हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, अपना 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था वेक्टर, जिसकी अपनी 3 क्लास हो चुकी हैं और आज 4थी क्लास है। इससे पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी सदिश का अदिश गुण। लास्ट टॉपिक था पिछले वीडियो का और वो था किसी भी सदिश का अदिश राशि से गुणा। ये अपना जो अपने पिछला लेक्चर किया है उसका लास्ट टॉपिक था। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर। और अपने लास्ट में बात की थी कि कोई भी सदिश को कि माना, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं पिछले वीडियो का लास्ट टॉपिक। माना ए कोई सदिश है तथा एम कोई अदिश राशि हो, तब अपने को एक को किससे गुणा करना है? एम से। तो पहला एक तो क्या करें अपन, सीधा ही एक को किससे गुणा कर दें? एम से। एम इंटू ए। क्या आया? एम इंटू ए। एक एम क्या है? कोई अदिश राशि। अब ये जो अपने पास आएगा, ये क्या आएगा कि कोई सदिश ए है जिसका मापांक, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए कोई अदिश राशि है इंटू ए का मापांक। अब जो इसका परिमाण आएगा वो एम गुणा ए के मापांक के बराबर आएगा। यहाँ तक अपनी पिछले वीडियो में बात हुई थी। एक आया था कि इस ए को एम से भाग देना या डिवाइड करना। इसका मतलब क्या है कि ए को 1/m से गुणा करना। ए को 1/m से गुणा करना, तो इसका वैल्यू क्या आएगी? a/m। ए के परिमाण का 1/m गुणा। ठीक है। तीसरी इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ए का 0 से गुणा, और जब अपने ए को 0 से गुणा किया था तो a इंटू 0, तब अपने पास आया था 0 वेक्टर। ठीक है। ए को अगर 0 से गुणा किया तो इसका वेक्टर क्या था? 0 वेक्टर। यहाँ तक की बात अपनी पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज अपन इससे अगले का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। आज अपन करेंगे इससे आगे का, और वो क्या है देखते हैं अभी। ठीक है। ये मैंने जो पिछला था उसका जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब अपन बात करेंगे अदिश गुणन के गुणधर्म। आज का टॉपिक है अपने पास अदिश गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। आज अपन जो अदिश गुणन के जो गुणधर्म है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उन पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, ये चीज़ें छोटी छोटी लगने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अपन चूक जाते हैं तो ये चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों मेरा आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से देखें, रिलैक्स होकर देखें, माइंड को एकदम कंसंट्रेट रखें। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमय। कौन सी आती है? क्रम विनिमयता। ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिविटी लॉ। ठीक। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है कि इसकी बात करूं, पहले मैं थोड़ा सा लिखता हूं कि माना ए कोई सदिश है। ये क्या है? कोई सदिश है तथा एम कोई अदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। तब इस नियम से, कौन से? क्रम विनिमय नियम से क्या होगा कि एम ए इजकल टू ए एम, कि ए को मैं पहले गुणा करूं या ए को बाद में गुणा करूं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? अपने पास समान आएगी। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। अब देखना, इससे अपन ने अदिश गुणन पढ़ा। ये क्या है? एम। क्योंकि एम क्या है? एक अदिश राशि। ठीक है। तो इसको मैं देखना ऐसे लिख सकता हूँ, क्या? मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए, और इसको मॉडुलस ए इंटू एम। ठीक है।
इसका परिमाण इंटू इसका परिमाण, दोनों का क्या है अपने पास मापांक, इसका भी मापांक और ये भी मापांक है, मतलब ए का मापांक इंटू एम, ए का मापांक इंटू एम। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन देख पहले ये लेके चलें कि एम ए क्या है कि एम इंटू ए का मापांक, फिर क्या ए का मापांक इंटू एम, दोनों क्या आई हैं इक्वल आई। क्यों आई हैं? क्योंकि इसका अगर रीजन देखें तो क्योंकि अदिश राशियाँ, ये दोनों अदिश राशि होगी, दोनों का मापांक, इसका मापांक भी अदिश राशि और ये अदिश राशि पहले से। ठीक है, तो क्योंकि अदिश राशियाँ क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, ये अपन जानते हैं कि अदिश राशियाँ जो हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, इसलिए ये दोनों के आगे इक्वल आ गए। क्योंकि अगर मैं LHS को लेके चलूँ, पहले LHS को लेके चलूँ तो क्या था m इंटू ए, इसको लिख सकता हूँ m का, m तो ये तो अदिश राशि है, इंटू सदिश a का मापांक, ये भी क्या हो गया एक अदिश राशि हो गया। और दोनों अदिश राशि गुणन अपन जानते हैं क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। जैसे अदिश राशि में लूँ 2 इंटू 3 या करूँ 3 इंटू 2, आना क्या है 6। तो ये अपन जानते हैं कि अदिश राशियाँ जो होती हैं वो क्या कहती हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। आशा करता हूँ ये रूल सबको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की। ठीक, किसकी बात करें? इनकी डायरेक्शन की। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या आता है, अपन ने लिखा क्रम विनिमय नियम में a इंटू एम इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये अपन ने लिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी दिशा की, किसकी? a इंटू एम की। a इंटू एम की दिशा की बात करें तो इसकी दिशा a इंटू एम की दिशा सदिश a की दिशा में होगी। और कब होगी? जब m क्या हो, जब m धनात्मक हो, m पॉजिटिव हो, तब तो क्या होगी इस a की दिशा, m a की दिशा a की ही दिशा में होगी। अगर मैं बात करूँ m क्या है ऋणात्मक, ये केस फर्स्ट। अगर केस सेकंड लेके चलूँ मैं कि m इज़ लेस दैन 0, इसमें लिख सकता हूँ मैं m इज़ ग्रेटर दैन 0, m इज़ लेस दैन 0। जब m लेस दैन 0 है तो क्या होगा, m ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब m क्या है ऋणात्मक। तब a इंटू एम की दिशा a के विपरीत होगी, अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, इस am की दिशा क्या होगी, a की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में। कब? जब m क्या हो ऋणात्मक। और जब m ऋणात्मक है तो a m की डायरेक्शन a की ऋणात्मक होगी या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर मैं बात करूं कि m पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, तो a m की डायरेक्शन a की ही दिशा में होगी। ठीक है, ये बात समझ में। इसी प्रकार m a की डायरेक्शन भी a की डायरेक्शन में होगी। कब? जब m ग्रेटर दैन 0 है, और a के विपरीत डायरेक्शन में होगी जब m क्या है ऋणात्मक है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, इनकी दिशा की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे आगे, और इससे आगे की बात करते हैं अपन किस पर, अगला साहचर्य नियम पर। किस पर? साहचर्यता। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है साहचर्यता। अपन ने सदिश के अंदर भी साहचर्य पढ़ा है, अदिश राशियों में साहचर्यता का नियम पढ़ा है, और अब पढ़ेंगे अदिश गुणन में साहचर्यता नियम। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी लॉ। ठीक, एसोसिएटिव लॉ अपन ने सदिश में भी पढ़ा था। एसोसिएटिव किसमें नियम का पालन होता है, और साहचर्य में भी अपन ने पढ़ा कि अदिश गुणन, लिख देता हूँ मैं कि अदिश गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, अब कैसे करता है वो अपन इसकी उत्पत्ति देखेंगे। ठीक, अदिश गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन कि ये किस प्रकार करता है। ठीक है, अब अगर मैं अज्यूम करूँ, इसको मिटा देता हूँ और अपन इसकी देखेंगे उत्पत्ति। ठीक, साहचर्य नियम का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कथन, और कथन क्या लिखता हूँ मैं, यदि ए कोई सदिश राशि है, ए क्या है, कोई वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ठीक है, एवं m तथा n कोई
अदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियाँ, ठीक है। तब क्या होगा? m इंटू एन ए इज इक्वल टू n इंटू एम ए। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। किससे? साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम से ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अपन देखेंगे इसकी उत्पत्ति। क्या देखेंगे? इसकी उत्पत्ति। और इसकी उत्पत्ति देखना कैसे, देखना। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सदिशों एम एन ए तथा एम एन ए के मापांक, इनके मापांक की अगर मैं बात करूं तो दोनों सदिशों का मापांक क्या होगा? एम एन और ए, ठीक है। और इसका मापांक क्या होगा? एवं एम एन और ए। ये दोनों मापांक हैं, ये और ये हैं। इन दोनों सदिशों एम एन ए तथा एम एन ए का मापांक कौन कौन सा हो गया? एम एन मॉडुलस ए तथा एम एन मॉडुलस ए। अब ये देखना, ये अदिश राशि, ये अदिश राशि और ये अदिश राशि, इसमें ये अदिश राशि, ये अदिश राशि और ये अदिश राशि। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर एम एन एवं ए मॉडुलस ए तीनों ही कैसी राशियाँ हो गई? अदिश राशियाँ। तीनों राशियाँ कैसी हैं? अदिश राशियाँ। और अपन जानते हैं कि अदिश राशियाँ साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं तीनों। इसलिए अदिश नियम के गुणधर्म से, अदिश राशियों के गुणधर्म से अपन जानते हैं कि ये गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है। जब ये साहचर्य नियम का पालन करती हैं तो क्या होगा? m इंटू एन ए इजकल टू n इंटू एम ए। इसका मतलब अदिश गुणन जो है वो साहचर्य नियम का क्या करेगा? पालन करेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके भी डायरेक्शन की। इनकी डायरेक्शन किस प्रकार होगी अपन उसकी बात करेंगे, एम एन की डायरेक्शन की, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो मैं पहले थोड़ा समझाता हूँ फिर लिख देता हूँ, ठीक है। जब m क्या है? एक अदिश राशि, n भी क्या है? एक अदिश राशि। जब m और n दोनों ही क्या हैं? अदिश राशियाँ। ये भी क्या है? स्केलर, और ये भी क्या है? स्केलर। दोनों ही क्या है? स्केलर। अब देखना, अगर ये m क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव, और n भी क्या है? पॉजिटिव। m भी पॉजिटिव और n भी पॉजिटिव, तो दोनों का गुणन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों का गुणन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और दोनों का गुणन अगर पॉजिटिव होगा तो एम एन इंटू ए की डायरेक्शन, एम एन इंटू ए की डायरेक्शन सदिश ए की दिशा में होगी। आया समझ में? दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव, तो एम एन ए की दिशा सदिश ए की दिशा में होगी, ठीक है। कैसी होगी? सदिश ए की दिशा में। अब एक बात बताना, अगर मैं क्या करूं, दोनों पॉजिटिव ले लिए तो क्या आया? पॉजिटिव। अगर मैं दोनों को क्या ले लूं? नेगेटिव। क्या ले लूं? नेगेटिव। और ये भी नेगेटिव, दोनों ही क्या ले लिए मैंने? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव का गुणा भी क्या आया? पॉजिटिव। तो भी एम एन ए की डायरेक्शन क्या होगी? ए की दिशा में होगी। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी दिशा ए की दिशा में होगी, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इनकी दिशा कैसी होगी? सदिश ए की दिशा में। अब अगर अपन बात करें एक और, क्या कि एन को तो क्या लें अपन? पॉजिटिव, और एम क्या लें? नेगेटिव, या इसका उल्टा लें, एन पॉजिटिव नेगेटिव ले और एम पॉजिटिव ले लें। मतलब दोनों अपोजिट साइन के लेने, एक है पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनका फाइनल साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। और जब इनका साइन नेगेटिव आएगा इसका मतलब एम एन ए की डायरेक्शन की क्या होगी? अपोजिट, ठीक है। तो अगर इन दोनों का निशान अगर मैं दोनों क्या लूँ, सेकंड केस में m इज़ लेस देन 0 और n इज़ ग्रेटर देन 0, तब एम एन ए की दिशा क्या होगी? एक के विपरीत होगी, आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और अगर सभी को समझ में आ गया तो अपन बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। और अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हिंदी में बोलते हैं बंटनता का नियम और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बंटनता, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन TION, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें, इसका मतलब समझना एक बार। अगर मैं दो राशियाँ लूँ m और n, दो राशियाँ लूँ अदिश राशियाँ, और दो ही क्या लूँ? सदिश। दो ही क्या लूँ? सदिश। अज्यूम करता हूँ मैं कि लेट A and B आर टू वेक्टर। ठीक, A और B क्या लिया? वेक्टर। तथा M एवं N दो अदिश हैं। ठीक, क्या है? A और B दो सदिश राशियाँ हैं और M N दो क्या हैं? अदिश राशियाँ। अब एक बार मैं लूँ फर्स्ट पॉइंट क्या लूँ? M प्लस N इंटू A, ये किसके बराबर होगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है इन दोनों का क्या करो? गुणा। तो M A प्लस N A के बराबर होगा। ठीक है, ये लिया मैंने स्टेटमेंट पहला, M प्लस N इंटू A इजकल टू M A प्लस N B। ठीक, N A। अब लूँ मैं सेकंड पॉइंट क्या लूँ मैं? A प्लस B इंटू M, तो क्या आया? M A प्लस M B। ये दो मैंने क्या लिए? स्टेटमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि अगर A और B दो सदिश राशियाँ और M तथा N दो अदिश राशियाँ हैं, तब स्टेटमेंट पहला ये कहता है कि M प्लस N इंटू A किसके बराबर होगा? M A प्लस N A के, और A प्लस B इंटू M, ये दोनों क्या हैं? सदिश हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? M A प्लस M B के बराबर होगा। ये बात हुई किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब इनकी अगर अपन उत्पत्ति की बात करें, अब बात करेंगे अपन की डायरेक्शन की। किसकी? M प्लस N इंटू A इजकल टू M A प्लस N A, और A प्लस B इंटू M A प्लस M B, इनकी अपन की बात करेंगे डायरेक्शन की। अब एक बार ध्यान से देखना, और ध्यान से क्या देखना है कि मैं स्टेटमेंट फर्स्ट का LHS लेके चलते हैं। तो M प्लस N, इसके अंदर केस फर्स्ट लेके चलेंगे। कौन सा? केस फर्स्ट। क्या? कि M प्लस N इज़ ग्रेटर देन 0। LHS के अंदर केस फर्स्ट अपन लेके चले कि M प्लस N क्या है? 0 से बड़ा। इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तब M प्लस N इंटू A इसका मापांक, और ये मैंने लिया A का मापांक। अब ये क्या है? ऑलरेडी अदिश राशि, और इसका मापांक मॉडुलस, ये भी क्या हुआ? अदिश। जब दोनों ही अदिश हैं तो अदिश राशियों का गुणा भी क्या होगा? अदिश। और अदिश जानते हैं अपन। तो अब जो एक का जो मापांक है, या इसका परिमाण की बात करें, सॉरी, किसकी? परिमाण की, तो इसका जो परिमाण है वो M प्लस N के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। तब M प्लस N इंटू A की दिशा किधर होगी? सदिश A की दिशा में होगी। ठीक, ये बात हुई LHS की कि इस A के अगर परिमाण की बात करें तो इस A का परिमाण M प्लस N के गुणा के बराबर होगी। ठीक है, इसका अगर गुणा कर दें तो इसके जो गुणा है उसके बराबर होगी। इतना गुणा मतलब A का A, जैसे ये है, अब इसको मैं M प्लस N से गुणा कर दूँ तो ये हो गई। तो इस A की दिशा इधर होगी और इसका गुणा कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया। इसको माने मैंने M प्लस N, इतना गुणा A बढ़ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई M प्लस N की डायरेक्शन। अब बात करें अपन इसकी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं अपन तो ये देखते हैं कि सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ये भी A सदिश और ये भी A सदिश। इस A सदिश का जो परिमाण है वो कितना गुणा? सदिश A का M गुणा। इस वाले सदिश का परिमाण सदिश A का कितना गुणा? N गुणा। और दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? संरेखीय। क्योंकि दोनों, जैसे मैं बात करूँ ये सदिश A, जैसे MA, और ये सदिश बात करूँ NA, दोनों ही क्या है? संरेखीय हैं।
तो दोनों की दिशा किधर होगी, सदिश एक की ही दिशा में होगी, सदिश एक की ही दिशा में होगी। इसलिए क्या लिखा, m प्लस एन इंटू ए इजकल टू एम ए प्लस एन ए। अब बात करते हैं इस वाले की, a प्लस बी सदिश है। अब a प्लस बी सदिश कितना गुना, m गुना, तो ये भी क्या होंगे, संरेखीय होंगे और एम ए प्लस एम बी के बराबर होगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं इस वाले में। कौन सी कंडीशन, कि जब m प्लस एन इज़ लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा तब a की दिशा, तब m प्लस एन इंटू ए की दिशा किधर होगी, a के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। जब m प्लस एन नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तब इसकी दिशा m प्लस एन ए की दिशा सदिश a की क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास थी अदिश गुणन के गुणधर्म, ये 3 गुणधर्म थे। कौन कौन से, पहला पढ़ा अपन ने क्रम विनिमय, दूसरा पढ़ा साहचर्यता और तीसरा पढ़ा अपन ने बंटनता। इसी के साथ अदिश गुणन के जो 3 गुणधर्म थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखें पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में आए तो वापस से देखना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का